बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कहीं कोई बिल्कुल याद हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हेलो गाइस, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बोरॉन फैमिली। देखो, सबसे पहले तो बोरॉन फैमिली की बात करें तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो सारी तो यहाँ डिस्कस नहीं हो पाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आज अपन, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर की बात कर लें, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर की बात कर लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी। अपन जनरली ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करें तो क्या होती है, डिक्रीज। लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मैं बोलूँ तो डिक्रीज नहीं होती है, उसका ट्रेंड अलग होता है। पहले डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को भी पढ़नी है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ, और भी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। जैसे B2S6 की स्ट्रक्चर की बात करें, उसके अंदर कितने बॉन्ड, जैसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करें, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है लिंक, आप वहां जाकर के उसको देख लीजिएगा। आज अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट इज। अब ये कह रहा है कि जो एटॉमिक रेडियाई है उसका ऑर्डर इसमें से कौन सा ठीक है। तो देखो, जनरल ट्रेंड क्या होता है कि टॉप टू बॉटम अपन अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, बिल्कुल यही होता है। मतलब अगर यहां बात करें 13 एलिमेंट्स की, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, Ga, In और Tl, थेलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, इसकी बात कर रहे हैं अपन। अब यहां अगर जनरल ट्रेंड की बात करें, जनरल ट्रेंड की बात हो तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। देखो, यहां होता क्या है कि बोरोन और एल्यूमिनियम की बात करें तो यहां तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। किसकी? एल्यूमिनियम की। लेकिन देखो, गैलियम में जाते जाते क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर इसको इस तरीके से बात करें अपन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, होता क्या है, ये इंक्रीज। अब यहां पर क्या हो जाती है, डिक्रीज, फिर उसके बाद में आगे इंक्रीज। इस तरीके की इनका ऑर्डर रहता है। समझ में आई बात? तो देखो, ये होता क्यों है, ये बात करें पहले तो इसको देख लें अच्छे से। तो इसका देखो आंसर कौन सा होगा कि बात करें तो एल्यूमिनियम की गैलियम से ज़्यादा होगी। तो यहाँ कहाँ आ रहा है, कहीं आ रहा है क्या? यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। थर्ड की बात करें तो इंडियम से भी ज़्यादा बता रहा, नहीं, ये भी गलत हो गया। फोर्थ की बात करें तो ये कह रहा है कि गैलियम ज़्यादा है, नहीं, ये भी गलत हो गया। मतलब आंसर कौन सा हो गया अपना, सेकेंड। अब देखो, यहाँ ये आ रहा है कि गैलियम की जो एटॉमिक रेडियाई है वो एल्यूमिनियम से कम है। देखो, इसकी होती है 135 पिकोमीटर के आसपास और इसकी होती है 143 पिकोमीटर। ज्यादा नहीं है फर्क, होना तो चाहिए गैलियम का, लेकिन हो किसकी रही है, एल्यूमिनियम की। यहां जो रीजन आता है वो आता है, यहां पर कौन सा आता है, डी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि देखो, आपको पता है कि जैसे ही अपन गैलियम की बात करेंगे इससे पहले क्या आ जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। होता क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि S का ज़्यादा होता है, P का कम होता है, D का और कम, F का और कम। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन आते जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते हैं, D में। तो इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट आउटर सेल पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे कम लग रहा है, जिससे अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब पास में आ रहे हैं। इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसकी साइज थोड़ी सी कम हो जाती है। किसकी? गैलियम की। एल्यूमिनियम की हल्की सी कंपेरेटिवली बात करें तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेकंड। समझ में आया आपको अच्छे से? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रखो इन ट्रेंड्स को। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स है, उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात कर रही है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोला है टेट्रा न्यूक्लियर B4O5 OH का होल 4 2- यूनिट की बात कर रहा है कि ये है इसके अंदर। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। फिर कह रहा है कि ऑल बोरोन एटम्स इन द सेम प्लेन। फिर कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ sp2 sp3 हाइब्रिडाइज बोरोन एटम। और फोर्थ कह रहा है 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरोन एटम। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ही क्लियर हो पाएगी सारी पिक्चर, क्या है क्या नहीं है। समझ में ही बात? बिल्कुल। देखो, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है उस पर आते हैं अपन एक बार। क्या बोल रहा है ये, B4O5 OH का होल 4 2-। बिल्कुल ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिटी होती है। तो देखो करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सारे बोरोन को लिख दो, और बोरोन की जो ये स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, ये इसकी सारे बोरोन एटम एक ही प्लेन में नहीं है, ठीक है। अभी तो क्या बनाना पड़ रहा है, लेकिन सारे बोरोन एटम एक ही प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो देखो ये ऑक्सीजन,
सबके बीच में क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन। फिर क्या करो, एक बोरोन के बीच में, मतलब एक बोरोन ये और एक बोरोन ये, कोई सा भी, उसके बीच में क्या कर दो, एक ऑक्सीजन को अटैच करवा दो। फिर सब जगह क्या लिख दो, OH। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहां पर बोरोन की वैलेंसी कितनी होगी, 4, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अच्छे से सुनना, ये बोरोन का जो एटम है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, और ये वाला भी sp2। ये वाला कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बात, समझ में आई बात। अपनी ये स्ट्रक्चर है ना, Na2B4O7, Na2B4O7 10H2O, जो बोरेक्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक्चुअली ये बोरेक्स की स्ट्रक्चर ठीक है, अपन बोलते हैं ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये होता है Na2B4O5 OH का होल 4, समझ में बात, और बाहर होता है 8H2O। तो ये जो है टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट, इसी को बनाया अपन ने, और कुछ नहीं किया। तो ये टेट्रा न्यूक्लियर है। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। स्ट्रक्चर समझ में आई, स्ट्रक्चर दिख रही है आप लोगों को अच्छे से, अरे दिख रही है। तो देखो क्या है, टेट्रा न्यूक्लियर B4O5 OH का होल 4 2 - यूनिट। बिल्कुल ये बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है। ऑल बोरोन एटम आर इन सेम प्लेन, नहीं सारे सेम प्लेन में नहीं है, तो ये तो गलत है। फिर थर्ड बोल रहा है इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन एटम। बिल्कुल sp2 कितने हैं, 2, और sp3 भी कितने, 2, तो इक्वल नंबर में, ये बात भी इसकी ठीक है। फोर्थ कह रहा है 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरोन एटम। जितने भी बोरोन है उसके पास में क्या है, 1 टर्मिनल OH। बिल्कुल 1 टर्मिनल OH है सबके पास में, ये बात भी ठीक है। क्लियर हुई बात सारी, अरे क्लियर हुई। मतलब छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो ठीक है, ये क्वेश्चन है कि मोर देन 1 करेक्ट में है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लो वहां पर एग्जाम में ये पूछ ले सिंपल सा कि जो बोरेक्स है उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन कितने होते हैं, sp3 कितने होते हैं, ये पूछ ले आपसे। क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे ये पूछ लें कि जो BOB बॉन्ड है वो कितने हैं, समझ में आई बात सारी की सारी। तो इजी चीजें हैं, बस थोड़ा सा एक बार देख लोगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी, बिल्कुल याद हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आई बात। चलते हैं आगे, क्या कह रहे हैं, बोरिक एसिड इज ए लुईस एसिड बिकॉज इट मॉलिक्यूल, कुछ बातें लिखी हुई, कंटेन्स रिप्लेसेबल H+ आइन, गिव्स अप ए प्रोटोन, एक्सेप्ट OH- फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटोन, और बोला है कंबाइंस विद प्रोटोन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले तो इतना बताओ लुईस एसिड होता क्या है। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट जो कर रहा है वो लुईस एसिड होता है। H+ की टेंडेंसी देने की है तो वो किस में आ जाएगा, आपका RNAS में। अरे यही बात है, ठीक है। ब्रोंस्टेन में भी यही बात करते हैं, लेकिन लुईस में क्या करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी की बात करें तो देखो कहने का मतलब कंटेन रिप्लेसेबल H+ तो वैसे भी गलत हो गया। और देखो अच्छे से समझना इस चीज को, ये आपका BOH का होल थ्राइस, ये बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड। अब एसिड का मतलब है या तो H+ को क्या करें, डोनेट करें, या लोन पेयर को एक्सेप्ट करें। तो यहां पर ये H+ डोनेट नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। ये वाटर से क्या कर रहा है, OH ले रहा है, और क्या बना रहा है, BOH का होल 4-, और क्या करवा रहा है, ये H+ को रिलीज करवा रहा है। H+ वाटर का है, ये इसका नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। बस वाटर से क्या कर रहा है, OH ले रहा है, और वाटर अपना जो H+ जो रह गया वो एसिड की फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला है यहाँ पे, लुईस एसिड। क्या बोला है, लुईस एसिड। वापिस सुनना इसको, बोरिक एसिड H2O के साथ में क्या कर रहा है, H2O के लोन पेयर ले रहा है, क्या कर रहा है H2O के साथ में, H2O के लोन पेयर ले रहा है, H+ को रिलीज करवा रहा है, कहां से, वाटर से, इसलिए इसको बोला बोरिक एसिड। बस ओवरऑल जो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वहां से क्या H+ रिलीज हो रहे हैं। लेकिन मुझे बताओ ये कौन सा एसिड हुआ, लुईस, हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, कि ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोला लुईस एसिड। आ जाओ ऑप्शन पे, क्या बोल रहा है ऑप्शन फर्स्ट, कह रहा है कंटेन्स रिप्लेसेबल H+ आइन। नहीं साहब, इसमें कोई H+ आइन रिप्लेसेबल नहीं है, बिल्कुल गलत बात हो गई, बिल्कुल गलत बात हो गई जी। अरे हो गई साहब जी, बिल्कुल हो गई। गिव्स अप ए प्रोटोन, नहीं जी गलत बात है। कह रहा है एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर, बिल्कुल OH ले रहा है वाटर से, ये बात बोली है। एंड वाटर फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटोन, बिल्कुल प्रोटोन को रिलीज करवा रहा है, बिल्कुल करवा रहा है, ये बात ठीक है।
कंबाइंस विद प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मोलिक्यूल, नहीं वाटर मोलिक्यूल से कहाँ कंबाइन हो रहा है आपको भी दिख रहा है अच्छे से, मतलब ये बात तो गलत होगी। बताओ करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, याद रखना लुईस एसिड है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको, और एग्जाम में ये आजकल ट्रेंड हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, समझ में ही बात। चलते हैं, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 2 moles of B2H6 आर कंप्लीटली रिएक्टेड विद मेथनॉल, ठीक है जी, कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, कि ये पूछा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर बोरोन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट है उसके कितने मोल्स बन रहे हैं, जब 2 moles आप क्या यूज में ले रहे हो, B2H6। तो देखो आप लोगों को इस रिएक्शन का पता है अच्छे से, कौन सी का, कि B2H6 जब वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये BOH का होल थ्राइस और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बात। अब सेम ऐसी रिएक्शन है मेथनॉल के साथ में, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन मेथनॉल के साथ तो यहां क्या बनेगा, BOCH3 का होल थ्राइस प्लस H2। बैलेंस कर लेते हैं, ये कह रहा है 2 moles है बोरेन के, जब बोरेन के 2 moles है तो यहां कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहां 4 आया तो ये कितना गया, 4 is 12, तो ये 12 हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं, ये 12 हाइड्रोजन ये हो गए, और 4 और 12 4 से 48, तो 12 और 48 कितने हो गए, 60 हो गए। और इधर बात करें तो ये कितने होंगे, 9 4 से 36, बाकी के बचे वहां आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे जी, अरे कितने आ जाएंगे, 24, तो 12। तो आपसे पूछा क्या है कि 2 moles of B2H6 आर कंप्लीटली रिएक्टेड विद मेथनॉल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर्म्ड, बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट ये है, कितना आंसर आएगा, 4। तो यहां इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। आपसे पूछे कि कितने हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो आंसर 12 आएगा। समझ में ये बात। आपको दोनों का पूछ ले कि बोरोन कंटेनिंग और हाइड्रोजन वाले के टोटल मोल्स कितने होंगे, तो 16 होंगे। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा सकता है, बस आपको रिएक्शन आनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व नहीं करवाने वाला हूँ, ये आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि कितना आंसर आएगा, ठीक है बात। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार इसको। द फाइंड द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग विद विच डाइबोरेन अनसिमेट्रिकली फॉर्मिंग, क्या बोल रहा है कि डाइबोरेन अनसिमेट्रिकली फॉर्मिंग, ये लिगेंड दे रखा है L2H2B, पॉजिटिव चार्ज है, BH4 माइनस है, ये अनसिमेट्रिकली क्या बना रहा है, मतलब मैं बोलूँ कि डाइबोरेन जब टूट रहा है तो अनसिमेट्रिकली फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो यहाँ कुछ दे रखा है, NH3 दे रखा है, ETNH2 दे रखा है, ET3N दे रखा है, ET2O दे रखा है और THF दे रखा है। और ये पूछा है कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो अनसिमेट्रिकली इस तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, क्या आएगा, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।